हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो ये ब्रॉकेट का फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर यहाँ पे लिया है। तो आप किसी भी फैब्रिक की जो कुर्ती है उसकी कटिंग कर सकते हैं इसी प्रोसीजर से। और 2.5 मीटर ही इसमें मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो हम कुर्ती से ही लेंगे। जो ये स्टिच्ड कुर्ती है इससे ही इसका नाप लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बहुत आसानी से हम ये कुर्ती जो है इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये 2.5 मीटर ब्रॉकेट का फैब्रिक है। तो इसको सबसे पहले तो हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप फैब्रिक के पे कटिंग नहीं, सबसे पहले लाइनिंग पे मार्किंग करके कटिंग करेंगे, क्योंकि जो लाइनिंग है वो तो अंडर 100 रुपीज़ आ जाती है। अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप जो लाइनिंग है वो दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन अगर फैब्रिक की कटिंग गलती से हो जाए तो गलत हो जाए तो फिर फैब्रिक जो है वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो ये 4 फोल्ड है, इसको मैंने बिछाया है और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है लाइनिंग की। और कुछ ऐसे हमें ये जो शर्ट है उसके ऊपर अच्छे से उसको सेट करके बिछा लेना है। तो सबसे पहले हम तीरा देखेंगे। जो तीरा है ये सिली हुई कुर्ती का ये 6.5 इंच है। तो 7.5 पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में जाएगा। तो 6.5 तीरा है तो 7.5 पे हम ये मार्किंग कर देंगे। तो इसके बाद हम जो आर्म होल है उसका देखेंगे। ये देखिए, यहाँ से आर्म होल, जहाँ पे बिल्कुल आर्म होल की सिलाई आती है वहाँ पे हमें मार्किंग कर देनी है। तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो कुर्ती है उसकी फिटिंग आ जाएगी। बिल्कुल सिलाई के सामने मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ से चेस्ट का हम नाप लेंगे। तो ये कुर्ती थोड़ी सी टाइट है तो इसको 1 इंच हम खुली रखेंगे। तो इसलिए ये देखिए, यहाँ से मैंने 1 इंच का मार्जिन के लिए, ये देखिए 1 इंच का सिलाई के लिए यहाँ पे मार्किंग कर दी है, क्योंकि ये थोड़ी सी खुली रखनी है। अगर आपको खुली नहीं रखनी तो आपको बिल्कुल सिलाई के साथ ही मार्किंग करनी है। तो 2 इंच और हम एक्स्ट्रा बढ़ा के रखेंगे जो कि मार्जिन में हमारा जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ से 1 इंच हमारी कुर्ती जो है खुली हो जाएगी। तो कमर से भी ऐसे ही, जितना हमारा कमर है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंच ज़्यादा रखेंगे खुली। और उसके बाद 2 इंच की मार्किंग फिर से हम करेंगे मार्जिन के लिए। तो ऐसे ही हिप एरिया से भी, ये देखिए यहाँ तक हिप एरिया है इसका, तो यहाँ से भी हम 1 इंच, ये सारी टोटल कुर्ती को हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इसलिए मैंने ये मार्किंग 1 इंच पे की है और दूसरी मार्किंग 2 इंच पे की है। अगर आपको खुली नहीं करनी है तो आप सिलाई के बिल्कुल साथ भी मार्किंग कर सकते हैं। तो अब ये जो है इसको सीधी कर देंगे हम लाइन। तो ये ऑलमोस्ट मार्किंग हो चुकी है। तो कुर्ती से नाप लेके कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले तो ये सिलाई वाली जो है उसको हम मिला लेंगे लाइंस को। ये 2 पॉइंट्स हैं जो उनको मिलाना है, और ये जो मार्जिन वाली है उसको भी मिला लेंगे। तो इतना ये मार्जिन हो जाएगा और इतनी खुली हो जाएगी। तो बस इतनी सी इसकी मेजरमेंट है। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे कुर्ती कटिंग करने का। तो ये सिर्फ हमने लाइनिंग, अभी लाइनिंग ही रखी है, उसकी मार्किंग की है। तो अब हमें कुर्ती को उठा देना है और यहाँ से ये लाइन सीधी करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है आर्म होल के लिए। तो 1 इंच की मार्किंग पे यहाँ से हम गोलाई देंगे बाजू की, 1 इंच की मार्किंग पे। तो जो अंदर की है वो हम आधा इंच अंदर की ओर निशानी लगा के तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो इससे हमारी जो है फ्रंट की शेप कुर्ती की बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो ये पीछे की मार्किंग है और ये जो है ये अंदर की मार्किंग है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल से। तो सबसे पहले ये दोनों हैं हमारे पास पीस, तो जो पीछे की मार्किंग है उसी पे हम कट करेंगे, फ्रंट की मार्किंग पे नहीं करना है। पीछे की मार्किंग पे दोनों जो है वो लाइनिंग के जो आगे पीछे का पल्ला है उसको कटिंग कर देंगे।
और ये जो लाइन है जो हमने मार्जिन की छोड़ी है, अंदर वाली लाइन को कट नहीं करना है, उस पे हमारी सिलाई आएगी। और जो बाहर की लाइन है मार्जिन वाली, उससे हम ये सीधी कुर्ती कट कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ही, ये स्ट्रेट कुर्ती है तो स्ट्रेट कटिंग नीचे तक कर देनी है। तो ये हमारी जो है लाइनिंग, उसकी कटिंग हो चुकी है। अभी ये हमारे पास दोनों पल्ले हैं, तो यहाँ से थोड़ी सी नीचे की ओर शेप देते हुए ऊपर का जो है फैब्रिक उनको अलग अलग कर देंगे कंधे के। तो अब हम जो है पीछे का जो पल्ला है उसको निकाल देंगे। ये देखिए, वैसे तो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, ये पीछे का है उसको निकाल दिया है। तो अब ये फ्रंट का जो है, ये बाकी तो सारी कटिंग सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से आर्म होल की जो है वो थोड़ी सी डीप चली जाएगी। इसको अकेले ही आगे के पल्ले की हमें ये कटिंग जो है उसको डीप करना है। तो ये हमारी जो है शर्ट की लाइनिंग की बिल्कुल प्रॉपर कटिंग, ड्राफ्टिंग कटिंग हो चुकी है। अभी हमने लाइनिंग की है। तो अगर कोई हमसे मिस्टेक भी हो जाए तो लाइनिंग तो हम दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें लाइनिंग की कटिंग करने के बाद ही फैब्रिक की कटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फ्लावर्स हैं ये ऊपर की ओर होने चाहिए। कपड़े को दो हिस्से में डिवाइड करके दोनों ओर के जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर की ओर सेट कर लेने हैं। तो अभी ये फ्रंट का मैंने रखा है सिर्फ पार्ट, एक पल्ला ही अभी हम कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक की जो है वो थोड़ी सी कटिंग अलग है आर्म होल की। तो ये दो हिस्सों में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अच्छे से बिछा लेंगे। फैब्रिक हमें उतना ही लेना है जितना हमारे पास ऊपर लाइनिंग है। तो इसको अच्छे से लाइनिंग को ऊपर सेट करते हुए सेम जैसे हमारी लाइनिंग की कटिंग है वैसे ही फैब्रिक की भी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट जो है उसका बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाना चाहिए। इसमें जैसे फ्लावर बने हैं तो वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रिंट चेक करना होगा कि जो प्रिंट है वो शर्ट में सीधा आना चाहिए। तो अब सेम उसी प्रोसीजर से जैसे हमारा ये नीचे की लाइनिंग है वैसे ही ऊपर की कुर्ती की कटिंग फैब्रिक की भी कर देनी है। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया, इसलिए मैंने ये देखिए बी लिख दिया है कि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ये बैक का पार्ट है। तो ऐसे ही सेम हमें फ्रंट का जो पार्ट है उसको भी बिछाना है। अब ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था फैब्रिक। अब ये देखिए, ये इसको भी प्रिंट वैसे ही बिछाना है कि प्रिंट इसका सीधा आना चाहिए कुर्ती में ऊपर की तरफ। तो अब इसको भी सेम ऐसे ही हमें पल्ले को बिछा के तो फ्रंट की जो है पल्ले की कटिंग कर लेनी है। ऐसे कटिंग करने से आपका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अगर आप बिगनर हैं तो आपको डर लगता है कि आपका जो फैब्रिक है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो वो ख़राब ना हो जाए, तो आप सबसे पहले लाइनिंग पे कटिंग कीजिए और उसके बाद ऐसे लाइनिंग को बिछा के कुर्ती पे कटिंग करेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये डीप जो है फ्रंट से आर्म होल, ये फ्रंट का पार्ट है। तो इसको भी सेम हमें वैसे ही जैसे जैसे लाइनिंग की कटिंग है वैसे ही फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी जो दोनों तरफ की कुर्ती की कटिंग है, आगे और पीछे का पल्ला, ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो इसका जो गला है वो हम बनाएंगे, जो स्टिक होने वाला गला होता है। तो ये फ्रंट, ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का, ये दोनों कटिंग हो चुकी है। तो बहुत ही आसानी से ये कटिंग हमारी हो जाती है। तो अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए इतना साइड से फैब्रिक निकला है, लंबा का लंबा मेरे पास। तो इसमें फुल स्लीव्स बनानी है, क्योंकि ये विंटर में ही मोस्टली पहना जाता है कपड़ा जो ब्रॉकेट का होता है, और इसमें भी लाइनिंग लगेगी, लेकिन हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये फुल स्लीव का जो कुर्ती है मेरे पास, उसके साथ रख के हम मेजरमेंट कर लेंगे। हमारे पास कम से कम चौड़ाई में 9 इंच डबल फोल्ड कपड़ा होना चाहिए। तो ऐसे इसको हमने, ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। बंद हिस्सा अपनी ओर रखना है। तो देखिए ये बाजू बिल्कुल इसमें पूरी हमारी आ रही है, इसका मतलब है कि फैब्रिक इनफ है हमारे पास।
तो अब हमें मेजरमेंट करनी है। तो देखिए यहाँ से कम 9 इंच होना चाहिए चौड़ाई में। तो 9 इंच है। तो अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। तो फुल स्लीव हमें रखनी है। तो फुल स्लीव जो है ये रेडी हमारे पास 21 इंच की है। यहाँ तक 21 इंच है फुल स्लीव। तो लेकिन ये कफ वाली स्लीव बनाएंगे हम, तो इसके लिए हमें 3 इंच का कफ रखना है। तो उस हिसाब से 3 इंच छोटी कर देंगे, 21 से 18 इंच कर देंगे। तो कटिंग कर लेंगे दोनों पीस की। तो अब देखिए ये हमारे पास 18 इंच है, क्योंकि हमारा जो 3 इंच का वो लग जाएगा कफ। तो यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग पे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले लाइन, और यहाँ से बाजू को शेप दे देंगे। तो बाकी ये जो है यहाँ से हम दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। तो नीचे से हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये बाजू है वो कफ वाली होगी। तो कफ स्लीव में नीचे प्लेट्स पड़ जाते हैं, इसलिए नीचे की शेप की कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स पड़ जाएंगे। तो पूरा का पूरा 9 इंच फैब्रिक जैसे ऊपर था वैसे ही हम नीचे भी रख लेंगे। तो 3 इंच का कफ लग जाएगा। तो अब हम कफ की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये जो फैब्रिक है हमारे पास बचा हुआ, इसको हम फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। तो टोटल ये डबल फोल्ड हमें 9 इंच लेना होगा, क्योंकि 4 इंच का हम कफ लगाएंगे। तो 9 इंच इसलिए कि आधा इंच चला जाएगा सिलाई में। तो ये यहाँ से टोटल मैंने डबल फोल्ड जो है वो 9 इंच लिया है। तो अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये दोनों कफ जो हैं ये यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे फैब्रिक को। तो दोनों और का जो कफ है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 6 इंच लेना है इसका जो मोहरी है। ये देखिए यहाँ से 6 इंच 6.5 पे हम कट कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा। तो ये जो हमारा कफ है इसकी भी कटिंग हो चुकी है। तो कुछ ऐसे ये स्लीव्स, ये देखिए ये स्लीव्स ऐसे बिछा के, और ये हमारी जो स्लीव्स हैं ऐसे बनके रेडी हो जाएंगी। तो होप गाइस आपको ये कटिंग समझ आ चुकी होगी। तो ये बाजू की और फ्रंट और बैक की दोनों की लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लाइनिंग का फैब्रिक है जो कि बाजू में अटैच होगा। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की शर्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस कुर्ती की स्टिचिंग की ही वीडियो होगी। तो मेरे चैनल में आपको ऐसी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग स्टिचिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय।